के बीच में जो जीवन मिला है वो सब कुछ तेरे हिसाब से कैसे हो सकता है? जरा सोचिए, जिस सांस पर हमारा जोर नहीं है, जिस सांस पर हमारा अधिकार नहीं, जो सांसें हम ले रही हैं, जिस दिल की धड़कन पर हमारा बस नहीं है, जो दिल की धड़कनें चल रही हैं, तो फिर इस जिंदगी के मालिक हम कैसे बन सकते हैं? कैसे? तो कबीर कहते, कबीरा गर्व न कीजिए काल कहे करकेश, न जाने कहाँ मारसी क्या घर क्या परदेश। कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान तू किस बात का गर्व करता है? ये जो काल है, ये जो मृत्यु ने तेरे बालों को अपने हाथ में पकड़ के रखा है, वो तुझे कब और कहाँ पटक देगा तुझे पता भी नहीं चलेगा, चाहे तू अपने घर में हो या परदेश में। तो बाबा जुमदेव जी भी यही हमें समझा रहे हैं कि जब हमारा कल सुरक्षित नहीं है तो आज की अकड़ क्यों, इतनी अकड़ क्यों? ये अकड़ किस बात की? तो हम जिसे अपनी उपलब्धि समझते हैं वो दरअसल कुदरत की दी हुई एक भीख है। ये सारा कुछ भगवान का खेल है। इस सत्य को हम समझे। किराए का ये मकान है, एक दिन खाली करना होगा। जितनी सांसें मिली है तुझे सेवक उतना ही जीना होगा। दावा मत कर कि ये तकदीर तूने खुद लिखी है, ऊपर वाले की कलम के आगे तुझे भी झुकना होगा। ये चारोली हमें याद दिलाते हैं कि हम इस शरीर में किराएदार है। मालिक जब चाहेगा, वो भगवान जब चाहेगा मकान खाली करवा लेगा। हम अपनी किस्मत लिखने का दावा तो करते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हम सिर्फ वही देख पाते हैं जो भगवान हमें दिखाना चाहते हैं, है ना। बाबा जुमदेव जी का तत्व यही है कि हम केवल निमित्त मात्र होकर इस धरती पर जीना चाहिए। यही तो तत्व शब्द नियम है। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने हमें कड़ी चेतावनी दी है कि जिस जमीन के लिए, जिस घर के लिए हम लड़ रहे हैं, मेरा मेरा, उन लोगों ने भी यही दावा किया था हमारे पहले। आज जिसके लिए हम दावा कर रहे हैं, लेकिन जो आज तुम्हारे पैरों के नीचे सभी वो तमाम लोग मिट्टी बनकर दबे हुए हैं, वे भी ऐसे ही कहते थे, ये घर मेरा है, ये जायदाद मेरी है, ये मेरी पत्नी, वो मेरा बेटा, मेरा मेरा। लेकिन काल के थपेड़े ने सबको मिट्टी में मिला दिया। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों, इस सत्य को हम समझते हैं तो हम पूरी जिंदगी इसी कारण दुखी रहते हैं। क्योंकि जब तक हम सोचेंगे कि सारी चीज़ें मेरे हिसाब से होनी चाहिए, है ना, मेरे हिसाब से होना चाहिए, सब मेरे हिसाब से चलना चाहिए, तो वही होंगी जो जहाँ पे हमें चोट लगेंगी। जिस पल हम ये समझ लेंगे कि सब कुछ उस परमात्मा के हिसाब से हो रहा, मैं निमित्त मात्र हूँ, तो हमारा सारा बोझ हल्का हो जाएगा। और इसलिए तो मरे अजय भगवत नाम पर ये